आज की इस वीडियो में इंग्लिश को बेसिक से समझेंगे। हम इंग्लिश को आसानी से समझने के लिए दो भागों में बांट देते हैं। दो भागों में। पहला तो ये है कि जिसमें काम हो, जिसमें काम नहीं हो, जिसमें काम नहीं हो, और दूसरा ये है जिसमें काम हो, जिसमें काम हो। पहले जिसमें काम नहीं हो वो हो जाता है बी, हैव, इट और देयर पर, और जिसमें काम हो वो हो जाता है टेंस पर। किस पर हो जाए? टेंस पर। देखिए पहले हम बी के बारे में समझते हैं। बी को हम 7 को फॉर्म्स में बांट देते हैं। कितने? 7 को, यानी कि 7 फॉर्म्स होता है इसके। और पहला है इज। प्रेजेंट में हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें लास्ट में है, हूँ, हो लागल है ना प्रेजेंट में, यानी कि जो अभी काम चल रहा है उसे प्रेजेंट में होता है। जैसे कि इज, एम, आर, इस सब का प्रयोग हम प्रेजेंट में करेंगे। और पास्ट में किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट में वाज, वेयर, वाज और वेयर। और फ्यूचर में किसका प्रयोग करेंगे? FUTURE, फ्यूचर। फ्यूचर का प्रयोग फ्यूचर में करेंगे शैल बी और विल बी। अब देखिए पहले प्रेजेंट में समझ लेते हैं। जहां पर है, हूँ, हो रहा है, समझ लीजिएगा कि प्रेजेंट में। और था, थे, थी रहे तो पास्ट में, और गा, गे, गी रहे तो। वैसे हम सीधा समझने के लिए क्या डायरेक्ट लिख दिए। है, हूँ का मतलब क्या? प्रेजेंट में। लास्ट में जब ये है लागल है तो प्रेजेंट में समझ लिया। पहले हम प्रेजेंट में समझे। इज, एम, आर के प्रयोग करते हैं कहाँ कहाँ, इसके बारे में समझ लेते हैं। इज, एम, आर। देखिए आई के साथ है एम के प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम, दिस एंड दैट, ये सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। और यू, वी, दे, प्लूरल नेम, इस सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर का। किसका प्रयोग करते हैं? आर का। जैसे कि मैं एक लड़का, मैं एक लड़का हूँ। मैं एक लड़का, तो मैं के क्या कहते हैं? आई के साथ किसका प्रयोग करें? एम का। तो आई के साथ एम लगा देते हैं, आई एम। और लड़का ही क्या कहते हैं? बॉय। तो आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। देखिए वह सुंदर थी, वह सुंदर है। अच्छा, वह सुंदर कोई लड़की के लिए मान लीजिए, तो ये किसका प्रयोग करें? सी का प्रयोग। लड़की के लिए वह क्या कहते हैं? सी कहते हैं। तो सी के साथ किसका प्रयोग करें? इज। सी के साथ इज। और सुंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। अब देखिए, और देखिए राम और श्याम क्या है? तेज है। तो देखिए राम और के क्या लिखे? एंड श्याम, तो SHYM, श्याम। और तेज को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। जैसे कि देखिए दो का नाम था, सॉरी गड़बड़ हो गया। देखिए आर का प्रयोग भी होता है, जैसे राम एंड श्याम। और कितना नाम है? दो है, राम और श्याम। दो नाम के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आर के। तो राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट।
जैसे कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो। देखिए तुम को क्या कहते हैं, यू, यू के साथ किसका प्रयोग करें, आर, यू आर। बीमार को कहते हैं इल। जैसे कि और भी समझ लेते हैं, एक वह एक बिल्ली है, वह एक बिल्ली है। तो वह की क्या कहते हैं, डैट। बिल्ली के साथ अगर छोटे छोटे जीव जंतु रहे तो उसके साथ डैट का प्रयोग करें, ही वह के जब समझिए ना, लड़का के बारे में खाली ना कहे ना, तो बस वह के जगह पर डैट का प्रयोग कर दे। डैट, डैट के साथ किसका प्रयोग करें, इज। डैट इज ए कैट, डैट इज ए कैट। और भी समझ लेते, जैसे मेरा भाई दयालु है, मेरा भाई दयालु है। तो कितने भाई के बारे में कह रहे हैं, क्यों मेरा भाई दयालु, तो मेरा भाई क्या कहें, माई ब्रदर, BROTHER ब्रदर। अब कितना भाई के बारे में, एक के भाई है, भाइयों रहता तो एक से ज्यादा रहता। तो माई ब्रदर, एक भाई है तो इसके साथ किसका प्रयोग करें, इज, सिंगुलर नेम के साथ इज। माई ब्रदर इज काइंड, माई ब्रदर इज काइंड। और जैसे कि राम और राम, हर बार राम नहीं, चलिए एक बार गोपाल, गोपाल और गोपी, गोपी चोर नहीं थे, चोर नहीं है, चोर नहीं है। तो गोपाल क्या है, गोपाल GOPL, गोपाल एंड गोपी, गोपी। और एक से ज्यादा है ना, एक से ज्यादा आदमी है तो इसके साथ किसका प्रयोग करें, आर का। तो गोपाल एंड गोपी आर नोट, नहीं है तो नोट लगाएंगे, नोट। चोर को क्या कहते हैं, थिप, THIEF। समझ लेते हैं। और भी जैसे कि क्या, क्या, क्या तुम बीमार नहीं हो। तो पहले इतना के बनाइए कि तुम बीमार नहीं, पहले इतना के बनाएंगे तुम बीमार नहीं, तो क्या हो जाएगा, तुम बीमार नहीं हो के यू आर नॉट इल, तुम बीमार नहीं हो। अब देखिए क्या लगल रहे ना, तो आर के पहले लिख दीजिए, क्या शुरू में रहे तो आर पहले लिख दिया, आर यू नॉट इल, आर यू नॉट इल। क्या मैं टीचर हूँ, क्या मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ। तो देखिए पहले इतना क्या बनाए, मैं शिक्षक हूँ, क्या हो जाए, I am टीचर, I am टीचर। तो क्या लगल है, तो एम के पहले लिखेंगे MI टीचर, TEACHER। समझ गए। अब चलते हैं पास्ट में। देखिए वाज वेयर के प्रयोग कहाँ करते हैं, लास्ट में था थे थी रहे तो समझ लिया कि उसमें वाज वेयर के प्रयोग करें। जैसे कि आई के साथ किसका प्रयोग करें, वाज, आई ही सी इट। और सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम। और इस सब के साथ किसका प्रयोग करें, दिस डैट, इस सब को भी लिखे देते हैं, दिस डैट। इस सब के साथ है वाज के प्रयोग करें। और यू वी दे, प्लूरल नेम, ये सब के साथ है वेयर के प्रयोग करेंगे। अब देखिए जैसे कि आई ही सी इट नेम, सिंगुलर नेम, दिस डैट, सब के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वाज के। और यू वी दे प्लूरल नेम के साथ है वेयर के। जैसे मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक विद्यार्थी था। तो था थे थी है तो किसका प्रयोग करें, वाज वेयर के, या ना कि इज एम आर के प्रयोग कर दीजिए। आई के साथ
किसका प्रयोग करें? आई के साथ वाज लगाएंगे तो आई वाज ए स्टूडेंट। जैसे कि राम और मोहन शिक्षक थे। तो राम एंड मोहन। अब देखिए एक से ज्यादा नाम है ना, तो इसके साथ किसका प्रयोग करें? वेयर का। प्लुरल नेम के साथ किसका प्रयोग करें? वेयर का। तो राम एंड मोहन वेयर। और शिक्षा को क्या कहते हैं? टीचर। TEACHER। याद रहे कि एक से ज्यादा नाम के साथ किसका प्रयोग करें? वेयर। और एक नाम के साथ है वाज। ये ना कि एक से ज्यादा नाम में वाज के प्रयोग कर दीजिए, डिसमिस हो जाए फिर किसमिस खाना पड़े। अब देखिए जैसे कि सुमन एक अच्छे विद्यार्थी थे। सुमन एक अच्छे विद्यार्थी, तो सुमन के लिए सुमन और एक अच्छे विद्यार्थी। सुमन इज नहीं लाए, खाते थे तो वाज का प्रयोग करें। तो सुमन वाज अ गुड स्टूडेंट। समझ गए? अब देखिए समझ गए। और जैसे कि वे लोग दयालु थे। तो वे क्या लिखे हैं? दे के साथ किसका प्रयोग करें? वेयर। दे वेयर काइंड। डायरेक्ट समझिए। अच्छा प्लुरल नेम के साथ किसका प्रयोग करें? वेयर। प्लुरल नेम वाला और समझ लेते हैं। प्लुरल नेम वाला एक सिखाइए, जैसे कि राम और मोहन के साथ किसका प्रयोग करें? वेयर के। और एक नाम जैसे सुमन है तो इसके साथ किसका प्रयोग करें? वाज का। आई के साथ है वाज। और जैसे कि वह गीता अच्छी लड़की थी। गीता अच्छी लड़की थी, तो गीता को क्या लेंगे? गीता के साथ किसका प्रयोग? गीता एक के वो लड़की है, तो सिंगुलर नेम के साथ वाज। तो गीता वाज गुड गर्ल। GIRL गर्ल। समझ गए? अब चलते फ्यूचर में। देखिए फ्यूचर में हम बताए थे शैल बी और विल बी। लास्ट में गा के गिरा है तो समझ लिया कि शैल बी और विल बी का प्रयोग। जैसे कि आई बी के साथ है शैल बी का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब के साथ है किसका? विल बी का प्रयोग। आई बी के साथ है किसका? शैल बी। और बाकी सभी के साथ है विल बी। जैसे कि मैं एक शिक्षक होगा। तो ये मैं के साथ किस? आई के साथ शैल बी। तो आई शैल बी ए टीचर। TEACHER टीचर। तुम एक क्या होंगे? तुम एक डॉक्टर होगा। आप लगा देते हैं, हाँ क्या लगे? डॉक्टर ऊंचे पद पे चल जाता है। आप एक डॉक्टर DOCTOR डॉक्टर होंगे। आप एक डॉक्टर होंगे। तो देखिए आप क्या कहते हैं? यू के आई वी के साथ केवल शैल बी का प्रयोग करें। अब बाकी कोनो आ जाए ना तो उसके साथ है किसका? विल बी। तो बाकी दूसरा में है, तो यू जो है बाकी दूसरा में है, तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल बी। यू विल बी ए डॉक्टर। जैसे कि कालू और रोहन चोर होगा।
कालू और रोहन चोर होगा। देखिए शैल भी विल भी के प्रयोग हम ज्यादातर अंदाज लगाने के लिए करते हैं, है ना, कि जैसे कि कालू और रोहन चोर होगा, अब मतलब अंदाज लगा रहे हैं। कालू और, तो कालू एंड रोहन, और इसके साथ ही किसका प्रयोग करें, तो आई बी के साथ शैल भी, बाकी सब के साथ विल भी, यानी कोई दूसरा में है तो कालू एंड रोहन विल बी थिप, THIEF। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बंद कर। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।